नमस्कार किसान भाइयों, मैं बिमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मूली की खेती कब और कैसे करते हैं उसे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले भूमि व जलवायु। तो जो मूली की खेती होती है इसके लिए जो है बलुई दोमट मृदा, काली मिट्टी जो है और दोमट मृदा मिट्टी जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसके लिए जो बात करें पीएच मान की, तो 5.5 से 7.5 तक का पीएच मान जो सामान्य पीएच मान होता है वो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर बात करते हैं जलवायु की, तो जो ये फसल होती है इसके लिए जो है आप आर्द्र और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु में इसकी फसल आसानी से उगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं जो तापमान की, तो इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो जो है आपका 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, और जो अधिकतम होता है वो 30 से 32 के मध्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है खेत का उस टाइम का मतलब वातावरण का, तो जो मूली होता है उसका अच्छा विकास नहीं होता है। तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है किसी भी फसल के लिए। फिर बात करते हैं इसकी खेत की तैयारी। तो जो मूली की फसल होती है इसमें जो है 1 से 2 जुताई बढ़िया से हैरो या फिर जो कल्टीवेटर आता है वो दोनों में से किसी एक से बढ़िया से 1 से 2 जुताई कर लें। फिर उसके बाद एक जुताई जो है आप बढ़िया से रोटावेटर से करने के बाद खेत को बढ़िया से भुरभुरा कर लें। फिर पाटा लगाकर उसमें जो आप बेड मेकर से बढ़िया बेड बना लें। जो बेड से बेड की दूरी होती है वो 2 से 2.5 फीट रखें, तथा जो बेड की चौड़ाई होती है वो 1 फीट तथा ऊंचाई 1 फीट रखें। और जो बेड होते हैं उसमें जो है एक बेड में 3 से 4 रो में पौधे बढ़िया बीज बोएं, ताकि अच्छी जो है पौधों उनकी मूली की अच्छी पैदावार देखने को मिले। और जो पौधे से पौधे की दूरी और बीज से बीज की वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। और जो बीज होते हैं वो जो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बोएं, ताकि उनका जर्मिनेशन अच्छा हो। बीज की मात्रा, तो जो होता है आपकी मूली, इसके लिए आप जो है 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही उचित रहते हैं। इतने बीज अगर आप ले रहे हैं तो आपकी अच्छी फसल की पैदावार देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इसके जो है रोपाई का समय कि जब इसकी कब बुआई की जाए। तो जो मूली होती है इसे तीनों ऋतुओं में बोया जा सकता है, रबी, खरीफ और जो जायद। जो रबी में होता है वो इसका जो है आप सितंबर से दिसंबर के मध्य इसकी बुआई अगर कर रहे हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। और जो आपकी खरीफ की होती है वो आप जून से जो है जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं, तथा जो जायद वाली होती है वो आप जो है आप जनवरी से फरवरी में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी खेती बढ़िया से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण। तो जो मूली होती है इसमें जो है जब आपके पौधे आप अगर इसमें जो रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, तो जब आप मूली बोते हैं उसके बाद जो है 72 घंटे के अंदर या हो सके तो मूली के बुआई के तुरंत बाद बढ़िया से आप पिंडा मैथिलीन 30 सीसी आती है उसे बढ़िया से 1 लीटर मात्रा को लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छे से स्प्रे कर दें। और जब आपकी मूली आपकी हो जाती है, जब 25 से 30 दिन की बढ़िया हो जाए, तो उसमें हाथों से निराई गुड़ाई कर दें, ताकि उसमें जो है खरपतवार न होने पाएँ, जिससे आपको उचित पैदावार देखने को मिले। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रबंध, इरीगेशन। तो इसके लिए अगर आप ड्रिप बिछा रहे हैं अपने खेत में तो 16 से 17 mm वाली जो ड्रिप आती है उससे बढ़िया लाइन से बिछा दें। और उसमें जो आप सिंचाई कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें। अगर आप ऐसे फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं क्यारी में तो आप जो है 6 से 7 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते हैं। फिर बात करते हैं खाद व उर्वरक की। तो जो मूली होती है इसमें जब आप खेत बना रहे हैं उस टाइम 1 बोरी DAP ले लें, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट की जो है 70 से 80 किलोग्राम मात्रा या 100 किलोग्राम मात्रा ले लें। और जो MOP आती है म्यूरेट ऑफ पोटाश उसे 20 से 25 किलोग्राम लेकर, उसके साथ में अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो उसमें रीजेंट आती है आपकी बायर की हो गई, महावीर है, उसे ले लें 5 से 10 किलोग्राम लेकर बढ़िया से खेत बनाते टाइम बो दें। फिर उसके बाद ही खून बनाएं और उसके बाद बीज रोपण करें। फिर बात करते हैं इसमें जो उन्नत किस्में महको की आती है, महको माही 22 आती है, और जो आपकी सिजेंटा की आती है वो जो होती है एवरी वाइट होती है, और जो आती है आपकी रेडिश दुलारी है, F1 होती है, हरी पालक है, और जो आपकी आती है पूसा हिमानी है, और जापानी वाइट है। ये जो प्रजातियाँ होती हैं मूली की वो बहुत ही अच्छी होती हैं और उचित पैदावार देती है। इसमें जो रोग व कीट लगते हैं तो इसमें जो होता है आपकी पत्ती छेदक होता है और तना छेदक होता है, मूली सड़ने लगती है, और जो माहू वगैरह लगने लगती है, यही समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए जो आपका स्प्रे शेड्यूल में आता है तो आप जो इसमें
आपकी जब मूली हो जाए 25 से 30 दिन की बढ़िया, तो उस टाइम जो आप आता है एसिटा प्रेमिड ले लें। वो 10 ग्राम टंकी के हिसाब से या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। और उसमें एक आती है बढ़िया सी बहार टॉनिक ले लें, या फिर फंटा प्लस आती है उसको लेकर, और उसके साथ में एम 45 हो या फिर 100 को लेकर बढ़िया से 1 एकड़ खेत में बढ़िया से स्प्रे कर दें। इससे जो समस्या होती है समाप्त हो जाती है और बढ़िया उचित पैदावार देखने को मिलती है। जो इसका होता है ये 2 स्प्रे, 1 से 2 स्प्रे करने पड़ते हैं। 2 स्प्रे में बढ़िया आपकी मूली अच्छी पैदावार देने लगती है। फिर बात करते हैं इसमें उत्पादन कितना पैदावार होती है। तो जो मूली होती है वो 1 एकड़ खेत से आपके 100 से 120 कुंटल मूली 1 एकड़ खेत से आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। फिर बात करते हैं इसमें लागत की। तो जो मूली होती है इसमें सारा जो खर्च होता है आपका बीज का हो गया, खाद और लेबर, स्प्रे मतलब बेसल डोज का, इन सभी को मिलाकर जो आपके खेत में लागत लगती है वो 18 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च आता है। फिर बात करते हैं इसमें जो है प्रॉफिट कितना होता है। तो जो मूली का भाव रहता है वो ज़्यादातर तो दर्जन के हिसाब से मतलब काउंट करके मूली बेची जाती है, और कहीं कहीं जो है किलो के हिसाब से बेची जाती है। तो इसका रेट जो रहता है तो 8 से 10 रुपये रहता है। तो इस हिसाब से आपकी जो मूली होती है वो आपकी 1 लाख रुपये तक की होती है, और आपके खेत में 20 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तो इस हिसाब से आपकी लाख मुनाफा होता है वो 80 हज़ार रुपये मुनाफा आपको 1 एकड़ खेत में प्राप्त हो जाता है। और जो मूली की फसल होती है जो 55 से 60 दिन में बढ़िया से पैदा हो जाती है और कम टाइम में उचित मुनाफा देखने को मिलता है। फिर इसमें एक चीज़ और हम आप लोगों को बताते हैं, और जब इसमें आप मूली जो होती है इसमें जो खाद व उर्वरक में जो होता है तो आप इसमें यूरिया जो होती है वो ले लें, 30 से 40 किलोग्राम यूरिया ले लें। और उसमें जो होती है माइक्रो न्यूट्रेंट आती है किसी भी बढ़िया कंपनी का ले लें 5 किलोग्राम। और उसमें जो होता है आपका सागरिका ले लें, उसे 5 किलोग्राम मिलाकर जब आप बढ़िया से 25 से 30 दिन की आपकी जो फसल हो जाए उसमें बढ़िया बिखेर दें, तब पानी की सिंचाई कर दें। इससे जो मूली के कंद होंगे बहुत ही अच्छे बनते हैं और उचित पैदावार होती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।